स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ये स्पीड मंत्रा के इस बैच में, ठीक है ना। तो ये स्पीड चालीसा एक बैच चल रहा है। इसमें आपको जो है सो आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने को और जल्दी जल्दी में सवाल में बनाने का कोशिश करते हैं, फिर भी इसमें हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा ले ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितने सेकेंड का बात है, ठीक है। आप लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये दो संख्याएं कहता है एक्स और वाई विपरीत चिन्ह वाली है। एक्स और वाई दो संख्याएं विपरीत चिन्ह है और एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर अगर 16 और 81 है, ठीक है ना। तो 16 और 81 इसका मतलब हम ये वैल्यू अगर इसका 4 पुट कर ले, इसका -9, इसके आधार पर ऑप्शन देखते हैं। तो 3x + 4y यानी कि 3 चौका 12 और 4 नवा 36, 12 में से 36 घटा यानी कि -24, यानी कि ऊपर होगा -24। देखिए सिर्फ इतना बात मैंने लिखा। कैलकुलेशन आपको आदत डालना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा ये सब पूरा ये लिखते। फिर 2x - 3y तो 2 चौका 8 और माइनस, ठीक है ना, 3y तो 3 नवा 27 यानी 27 8 35 -24/35 आ ही गया। ये 4 और -9 मैंने सोचा और इस पर आ ही गया। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो 3x + 4y का वैल्यू निकालना है ये आप लिखेंगे। ये 2x - 3y ये करेंगे आप लोग गंदा। 3 चौका 12 जोड़ 4 गुने -9/2 गुने, ये सब नहीं करना है, इसी सबको तो छोड़ना है। बात समझे। ये गंदी आदत जो है सो बिल्कुल आपको छोड़ना है, समझे। ये सब नहीं करना, डायरेक्ट जो है सो माइंड में जितना ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा कैलकुलेट कीजिए। माइंड जो है सो जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए कितने सेकंड का सवाल है ये भी। एक 48 ग्राम का कीमत का पत्थर है, ठीक है ना। कीमती पत्थर है जिसका मूल्य 2304 रुपया। आप बताइए 48 है और इसका मूल्य जो है इसके वर्ग वजन के वर्ग के अनुसार है। तो अब मैं जानता हूँ कि 48 का आपको ही पता होना चाहिए कि 48 का वर्ग कितना होता है, 2304 होता है। 48 का वर्ग 2304, इसका वैल्यू दे रखा है 2304 पर दे रखा है 2 जीरो, यानी कि एक का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। कहता है जब ये टूटेंगे तो टूटेगा तो किस अनुपात में टूटेगा भाई, 5:7 में टूटा। तो ये 5 7 12 चौका 48, तो ये 20 होगा तो 28 होगा। तब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 400 और 784, 28 का स्क्वायर। तो 7 4 1184, यानी कि 2304 में से 1184 आपको घटा लेना है। 2304 में से जब 1184 घटाएंगे, ये बात आपके दिमाग में झट से चलना चाहिए। 4 4 0 2 और इधर एक, ये एक, इस पर 2 जीरो बैठा के, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। कि ये देखिए आप लोग के समझाने के लिए लिखे, हमको दिख रहा था, हमको डायरेक्ट दिख गया 48 का स्क्वायर 2304 का वैल्यू दिया हुआ इतना, एक का वैल्यू 100, हमको डायरेक्ट ये दिख रहा था। हमको ना ये देखना था ना हमको ये देखना था, ना हमको ये देखना था ना ये देखना था ना ये देखना था। बात समझ में आया। एक का वैल्यू कितना, 100 डायरेक्ट दिखा था। अब हमको क्या करना था, तो 48 ग्राम को 5:7 में तोड़े तो 20 28 और मूल इसके वर्ग के बराबर है। तो इसके वर्ग के बराबर करेंगे तो 20 के स्क्वायर 400 और 28 के स्क्वायर 784। तो 2304 में से 1184 घटाएंगे तो 1120 होगा, जिस पर 2 लड्डू चिपका के आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये, ठीक है ना। हालांकि इसका मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन इसमें एक नहीं है, इसका ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ। अगला ऑप्शन है इसमें 210 और अगला ऑप्शन इसमें है 220, ठीक है। कहता है एक फर्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत है। सामूहिक भर्ती के दौरान समान संख्या में पुरुष और महिलाओं की भर्ती की जाती है तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। भर्ती के बाद फर्म में कार्य करने वाले लोगों की संख्या, सबसे पहले तो मल्टीपुल में चेक करेंगे कितना में हो जाता है, 4:3 में। 4 3 7 के टेबल में देखेंगे, 7 के टेबल में ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ये आंसर, खत्म कहानी। खत्म कहानी, देख रहे हैं ना। ये अनुपात का क्वेश्चन को आप बनाते इसको कैसे था, 70 था फिर 100 महिला था, बराबर बराबर भर्ती किए तो +x अनुपात कितना हो गया, 3:4। इसको सोल्व करते, ये गंदा काम इसमें नहीं करना था। ये आपको समय बताता है, यहाँ पे समय बचाता। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन फिर से ये है आपके सामने, देखिए
कहता है ए और बी की आय का अनुपात है 1:2 है और उसकी व्यय का अनुपात है 2:3 है। बी की व्यय का 80% यानी कि 3 का 80% कितना होगा 2.4 होगा कि नहीं होगा। ए की आय के बराबर है यानी कि ये अगर 2.4 हो जाए तो आप बताइए ये 4.8 होगा कि नहीं होगा। तो ये आय है और ये व्यय है, आय में से व्यय घटाएंगे यानी कि 0.4 और ये 1.8। तो कहता है बी की बचत, बी की बचत का अनुपात ये 9 और कितना हो जाएगा 2, 9:2 ये आपका आंसर हो गया। पहले बी वाला चाहिए बाद में ये वाला। देखिए हेराने के लिए यहाँ 9:2 भी दिया हुआ है लेकिन ये होगा नहीं, 2:9 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ए और बी की बचत आय का अनुपात है 3:4 है। अच्छा बात है तो है। उसके बाद कहता है उनका व्यय 9:5 है, व्यय है 9:5 है। यदि ए की आय बी की व्यय के बराबर है, यदि ए की आय जो है वह बी की व्यय के बराबर है, ठीक है ना। तो ए की आय और बी के व्यय के बराबर है, ठीक है ना। नहीं, गलत 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 पढ़ ली। ए की आय बी के 3 गुण व्यय के 3 गुना के बराबर है, इसके 3 गुना के बराबर ये है। तो 3×5 = 15। अगर ये 15 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो घटाइएगा, 15 में से 9 घटाइए 6, 20 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 15, 6:15, 2:3×5 2:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके आय का मतलब इसके व्यय का 3 गुना ये था 15 आय ये। तो 3 बराबर अगर 15 हो रहा है तो 4 बराबर 20 होगा, 4 बराबर अगर 20 हो रहा है तो ये आपका सोल्यूशन जो है सो हो जाएगा इतना 2:5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आज के सवाल का खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखिए 2 लगातार वर्षों के बीच आय का अनुपात कितना है 2:5 और व्यय का अनुपात है 4:7। अच्छा बात है। कहता है यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 75,000 रुपया है तो पहले वर्ष मेरी खर्चा 20,000, तो 2 वर्ष में मेरी कुल बचत होता क्या है पहले ये बताइए। कुल बचत यही होगा कि कुल आय में से कुल व्यय को घटा लेंगे, यही कुल बचत होगा। अच्छा बात है। यहाँ पे देखिए तो कहता है कि यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 75,000 है यानी कि 5 बराबर अगर 75 है तो 5 2 7 बराबर कितना हो जाएगा 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, और पहले वर्ष मेरी खर्चा, पहले वर्ष खर्चा 4 पंचे 20 तो 11 11 पचे 55, 11 पचे 55 घटाइए कितना हो जाएगा 50। लड्डू तो चिपकल रहबे करेगा 50। बात समझ में आया। देखिए कितना सिंपल वे में आंसर हो रहा है। ठीक है, तो समझिए, इसको दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, दोबारा देखिए, लेकिन समझिए इसी तरह से एग्ज़ाम में आपको बनाना होता है। ठीक है, अगला सवाल शायद नहीं है, एंड ऑफ द स्लाइड हो गया, अगला सवाल नहीं लिए हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ समय में कितना फास्ट वे में जो है सो हम लोग सवाल को सोल्व कर सकते हैं, और भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है सो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।